आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो ये एक तरह से आपके लिए टेस्ट भी हो जाएगा। देखते हैं आपने चैप्टर को कितने ठीक तरह से रिवाइज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un। इफ सिग्मा un इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज। तो ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीरीज का। तो अगर सीरीज सिग्मा un कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट एंड यूनिक। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ये ध्यान रखना Sn क्या है, तो Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। लेट सिग्मा un इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन बी अ डाइवर्जेंट सीरीज एंड सिग्मा vn इक्वल्स टू m प्लस u1 प्लस u2 plus and so on and sigma wn equals to u2 plus u3 plus and so on। then ऑप्शंस में पूछा हुआ है सिग्मा vn और सिग्मा wn का नेचर क्या होगा, दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये गिवन सीरीज सिग्मा un है, इसमें अगर एक टर्म m ऐड कर दें, तो यहाँ पर एक टर्म m अगर ऐड कर दें तो बन जाएगा सिग्मा vn, और इसमें से अगर फर्स्ट टर्म को डिलीट कर दें तो ये बन जाएगा सिग्मा wn, राइट। अब ओरिजिनल सीरीज सिग्मा un है, इसमें अगर आप एक टर्म को ऐड करें या फिर एक टर्म को डिलीट करें, उसका नेचर सेम होगा। अगर सिग्मा un डाइवर्जेंट है तो vn भी डाइवर्जेंट होगा और wn भी डाइवर्जेंट होगा, राइट। तो सही आंसर आ जाएगा सिग्मा vn एंड सिग्मा wn बोथ डाइवर्जेंट, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में तो हमने एक ही टर्म ऐड किया और एक टर्म को डिलीट किया, राइट। आप कितनी भी फाइनाइट टर्म्स ऐड कर दो, 10, 20, 50, तब भी सीरीज का जो नेचर है वो सेम रहेगा। अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी। लेट सिग्मा un इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन बी अ डाइवर्जेंट सीरीज एंड सिग्मा vn इक्वल्स टू au1 प्लस au2 प्लस au3 प्लस एंड सो ऑन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन तो ओरिजिनल सीरीज है सिग्मा un, इसके हर एक टर्म में a का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सीरीज आ गई सिग्मा vn। अब a का मल्टीप्लाई किया हमने और a नॉन जीरो होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर a जीरो हो गया तो सभी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो वो सीरीज नहीं रहेगी, राइट। तो क्या किया हमने, सिग्मा un के हर एक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट का इनटू कर दिया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, जो नेचर सिग्मा un का है वही नेचर सिग्मा vn का होगा। मतलब किसी सीरीज की हर टर्म में कोई कांस्टेंट का अगर हम इनटू करें तो उसका नेचर चेंज नहीं होता, राइट। ओरिजिनल सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, राइट। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, नो ये नहीं होगा। सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, देन सिग्मा vn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सीरीज सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p इज, तो सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगी इफ p इज लेस और इक्वल्स टू 1, राइट। इसे हम कहते हैं p सीरीज टेस्ट या फिर हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा p ग्रेटर देन 1, राइट। सो ऑप्शन सी आएगा कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस और इक्वल्स टू 1। इफ सिग्मा un एंड सिग्मा vn बी टू गिवन सीरीज एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा un अपॉन सिग्मा vn इक्वल्स टू l नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फाइनाइट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है कंपैरिजन टेस्ट का। दो सीरीज हैं सिग्मा un और सिग्मा vn, और अगर हम इस लिमिट को कैलकुलेट करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा un अपॉन सिग्मा vn, इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगे या फिर डाइवर्जेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट है कंपैरिजन टेस्ट का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, नो। सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इफ सिग्मा un इज डाइवर्जेंट देन सिग्मा vn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अगर सिग्मा un कन्वर्जेंट है तो vn भी कन्वर्जेंट होगा। सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा n प्लस 1 अपॉन सिग्मा n प्लस 2 होल स्क्वायर इज, तो हमें ये चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो क्या हो जाएगी। तो उसके लिए आप न्यूमरेटर में n की मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो n की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है तो यहाँ पर n लिखेंगे। डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर, तो डिनोमिनेटर में है n प्लस 2 होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, तो n की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो डिनोमिनेटर में हम n स्क्वायर लिखेंगे। नाउ n और n कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा सिग्मा
1 बाय n। तो ऑक्सिलरी सीरीज है सिग्मा 1 बाय n। सो Vn इक्वल्स टू सिग्मा 1 बाय n। कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ un है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड Vn है 1 बाय n। सो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू ये n यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ ये ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n। डिनोमिनेटर में भी n कॉमन लेते हैं, n कॉमन, सो 1 प्लस 2 बाय n और इसका होल स्क्वायर। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n, और यहाँ से n का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी आ जाएगा n स्क्वायर एंड 1 प्लस 2 बाय n होल स्क्वायर। नाउ n स्क्वायर कैंसिल होगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n अपॉन 1 प्लस 2 बाय n होल स्क्वायर। नाउ n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी होगा एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, सो ये आएगा 1 प्लस 0 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी 0 होगा, सो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। ओवरऑल ये आ जाएगा 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट, राइट। तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट से अपना काम चल जाएगा, ये लिमिट की वैल्यू है नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या होगा, दोनों सीरीज सिग्मा un और सिग्मा vn या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी, राइट। अब सिग्मा vn को अगर ऑब्जर्व करें तो सिग्मा vn है सिग्मा 1 बाय n, राइट। और p सीरीज टेस्ट क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p, और अगर p इक्वल्स टू 1 रखें तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, राइट। अब इसमें अगर p 1 लेंगे तो सिग्मा 1 बाय n आएगा, ये सेम है, राइट। तो ये जो सीरीज है बाय यूजिंग p सीरीज टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगी, राइट। तो सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल सीरीज है सिग्मा un वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un इक्वल्स टू 1/5 प्लस दिस इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी। तो इसे भी हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके चेक कर सकते हैं। पहले इसका nth टर्म निकालते हैं, सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा, न्यूमरेटर में है √1, √2, √3, √4, तो इसे हम लिखेंगे √n। डिनोमिनेटर देखते हैं तो फर्स्ट टर्म 5 है, तो डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा 2n प्लस 3, राइट। इसमें n को अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 3, तो ये हो गई nth टर्म। नाउ ऑक्सिलरी सीरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे सिग्मा vn, तो सिग्मा vn क्या होगा, n की मैक्सिमम पावर, तो ये है √n, और डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर तो n है ये। नाउ √n एज इट इज, डिनोमिनेटर को लिखेंगे √n इंटू √n और ये कैंसिल होगा, तो ये होगा सिग्मा 1 अपॉन √n। तो हमने ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn को कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये है 1 अपॉन √n। अब लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, राइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ un है √n अपॉन 2n प्लस 3 एंड vn है 1 अपॉन √n। नाउ ये √n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n, ये हो जाएगा n अपॉन 2n प्लस 3। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नाउ ये n एज इट इज, डिनोमिनेटर में n कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 बाय n और n कैंसिल होगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस 3 बाय n। नाउ n को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 बाय इन्फिनिटी आएगा और 3 बाय इन्फिनिटी होगा 0, तो ये लिमिट की वैल्यू आएगी 1/2 एंड 1/2 इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट,
राइट, तो कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज सिग्मा UN एंड सिग्मा VN विल बी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, राइट। लेकिन अब सिग्मा VN को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग P सीरीज टेस्ट, राइट। तो सिग्मा VN क्या है, ये है 1/√n। सिग्मा VN ये है 1/√n, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n⁻1/2। अब इसे कंपेयर करेंगे 1/n⁻p से, तो p इक्वल टू आएगा 1/2, p इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1, राइट। सो लेस देन 1 के लिए ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, राइट। तो सिग्मा VN यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट जो ओरिजिनल सीरीज है, जो गिवन सीरीज है, वो भी डाइवर्जेंट होगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिग्मा UN इक्वल्स टू सिग्मा 1/n साइन 1/n इज, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज होगी सिग्मा VN और n इंटू n n², तो ऑक्सिलरी सीरीज होगी 1/n²। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड UN है 1/n साइन 1/n और VN है 1/n², तो ये n से एक n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n/1/n। अब लिमिट का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड साइन x/x है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। नाउ यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन 1/n टेंड्स टू 0। तो अगर कहीं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/n टेंड्स टू 0, दोनों एक ही बात है। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं, लिमिट 1/n टेंड्स टू 0 एंड साइन 1/n/1/n। नाउ 1/n को अगर हम x रखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 1। नाउ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट, तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। सो सिग्मा UN और सिग्मा VN दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी। अब सिग्मा VN को चेक कर लेते हैं, तो सिग्मा VN है 1/n², इसको कंपेयर करेंगे 1/n⁻p से, तो यहाँ p इक्वल्स टू आएगा 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये सीरीज होगा कन्वर्जेंट। सो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो ओरिजिनल सीरीज है सिग्मा UN ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। इफ f(x) इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 1 such that f(n) equals to UN for all n belongs to n, then which one of the following is correct? तो अगर आपने लर्न किया हो तो ये स्टेटमेंट है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का, और इसके अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रल है 1 to infinity f(x) dx, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ये इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट भी होगा, राइट। तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है गिवन सीरीज का नेचर। इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा log n/n इज, तो इस सीरीज को हमें चेक करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए हम कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर f(x) कंसीडर करेंगे log x/x को, राइट। और अब हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 1 to infinity f(x) एंड dx। अब अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट आएगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट आएगा तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। अब ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट कब आएगा, जब इस इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी हो, राइट। तो कैलकुलेट करते हैं 1 to infinity f(x) को रिप्लेस करेंगे हम log x/x और ये होगा dx। तो ये इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। log x को t पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x dx इक्वल टू dt। लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो ये लिमिट्स x के लिए हैं। सो इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 है तो t क्या होगा, तो इस x को 1 रखेंगे तो log 1 आएगा 0,
तो इसका मतलब आ जाएगा t इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ अगर x इन्फिनिटी है तो t क्या होगा, तो इस x को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, राइट। सो इफ x इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन t ऑल्सो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो पहले लिमिट थी 1 टू इन्फिनिटी, अब लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। सो इंटीग्रल ओवर 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इक्वल्स टू, अब लिमिट चेंज हो गई है 0 टू इन्फिनिटी, राइट, 0 टू इन्फिनिटी एंड log x को हमने t पुट किया है और 1 बाय x dx इसे dt, तो ये आ जाएगा t dt, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट होंगी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ t को अगर हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करें सो इन्फिनिटी स्क्वायर आएगा एंड इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, सो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, राइट। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू है इन्फिनिटी, इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये है डाइवर्जेंट। सो बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट जो गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। लेट सिग्मा un इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन, तो सिग्मा un सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट है डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हो, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं और un को डिनोमिनेटर में, तो ये लेस देन 1 हो। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और इसका अपोजिट है तो डाइवर्जेंट होगी। अपोजिट में आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1 हो, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी ये वाला स्टेटमेंट है, राइट। सो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज लेस देन 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट सिग्मा un इक्वल्स टू 2 प्लस 3 बाई 2x प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, देन एट x इक्वल्स टू 5 सिग्मा un इज, तो यहाँ पर हम डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें un निकालना पड़ेगा, un, तो न्यूमरेटर में 2 3 4 5 है तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है 1 2 3 4 तो n आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में x नहीं है, सेकेंड में फिर x है, थर्ड में x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1, तो ये un है। नाउ रेशो टेस्ट के लिए हमें un प्लस 1 निकालना पड़ेगा, तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। सो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 एंड x टू द पावर n ओनली। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un है n प्लस 1 अपॉन n x टू द पावर n माइनस 1 एंड un प्लस 1 है n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 x टू द पावर n, राइट। सो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड n प्लस 1 अपॉन n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 एंड x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n होगा। नाउ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 है तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, राइट। और यहाँ इस ब्रैकेट में भी n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n अपॉन डिनोमिनेटर में ये n एज इट इज़, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी होगा 1 प्लस 2 बाई n, राइट। नाउ x टू द पावर n माइनस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n, तो ये n कैंसिल हो जाएंगे
और x टू द पावर n भी कैंसिल होगा। नाउ n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 0 इज 1। नाउ यहाँ पर भी 1 बाय इन्फिनिटी 0, सो 1 प्लस 0 इज अगेन 1 इंटू 1। डिनोमिनेटर में 2 बाय इन्फिनिटी आएगा एंड 2 बाय इन्फिनिटी भी 0, सो 1 प्लस 0 इज 1 इंटू एक्स टू द पावर -1, सो x टू द पावर -1। नाउ ये ओवरऑल 1 होगा, तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर -1 मतलब 1 बाय x। और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 5 पर, तो x को 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 5। नाउ 1 बाय 5 ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, सो 1 बाय 5 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब जो सीरीज गिवन है वो क्या होगी, बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, सिंस लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। क्लियर है? सो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो विल सी यू इन पार्ट 2।